नहीं चलेगा। तुम पकड़े जाओगे। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो शेरिंग? बस तेरा साथ हो कि एपिसोड में अंसा का भाई उसको घर से निकाल देता है तो मोहल्ले में से एक लड़का आवाज़ उठाता है कि ये एआई जनरेटेड पिक्चर थी, वीडियो थी, इस पर यकीन ना करो। ये बात सुनकर उसका भाई सोचने लगता है कि कहीं हमने गलत तो नहीं किया। तो साथ ही उसकी भाभी भाई को डांटने लगती है कि चाहे वो सच था या झूठ, हम जलील तो हो गए हैं। अब आप क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसको दोबारा घर में दाखिल होने देंगे? आप आराम से सो जाएं। यहाँ शयान अपनी बहन को वीडियो दिखाता है तो वीडियो देखकर उसकी बहन कहती है, क्या अंश भी ऐसा कर सकता है? फिर हैरत ज़दा अंदाज से उसको देखती है, क्या तुमने ये किया है? तो शयान कहता है हाँ। इस पर उसकी बहन कहती है, लोगों को फ़ौरन पता चल जाएगा, ये तुमने क्या किया? शयान कहता है, टेंशन मत लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतने में अनस भागता हुआ आता है और शयान का गिरबान पकड़ लेता है और गला दबाने लगता है कि ये तुमने किया है, ये तुमने किया है। इस सब शोरगुल की वजह से सब इकट्ठे हो जाते हैं और शयान के माँ बाप भी आ जाते हैं। शयान का वालिद, जो कि अनस का चाचू लगता है, वो उसको मारने लगता है कि तुमने हमारे बच्चे पे हाथ उठाया। उसकी माँ भी उसको बोलने लगती है कि हमारे बेटे को मारा। अनस अपने आप को क्लियर करता जाता है, ये मैंने नहीं किया, ये शयान ने किया है। अनस शयान को कहता है, अगर तुमने ये सब किया है तो मैं चुप करके घर छोड़ जाऊंगा। उस पर शयान की माँ कहती है कि ये चाहता है कि मेरे बेटे को मार दे और बादशाहों की तरह रहे। तो शयान फ़ौरन कहता है कि हाँ मैंने किया है, मैंने तुमसे बदला लिया है। अनस कहता है, मैं तुम्हें इस वाक़ये के बाद बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुमने ये बहुत गलत किया है। अनस का चाचा उसको घर से बाहर निकाल देता है। साथ ही अनस के दादा की तबीयत ख़राब होने लगती है। इस घर छोड़ जाता है तो उसको फ़ोन आता है कि उसके दादा की तबीयत बहुत ख़राब है, फ़ौरन घर आओ। यहाँ अंसा अपनी दोस्त ईशा के घर आ जाती है तो ईशा उसको कहती है, तुम परेशान मत हो, हम पता लगवा लेंगे ये सब किसने किया है, तुम आराम से खाना खाओ। लेकिन जैसे ही ईशा के माँ बाप घर वापस आते हैं तो ईशा को कहते हैं कि हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रिहाइश दे सकते, इसको कहो वापस जाए। अनस अपने दादा को हॉस्पिटल ले जाता है और बहुत रोने लगता है। उसकी फूफो उसको हौसला देती है और कहती है कि मर्द नहीं रोते, परेशान मत हो। अनस का चाचा अपने बेटे शयान की क्लास लेने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो उसकी माँ कहती है, आपने इस रात के पहर मेरे बच्चे को कटहरे में कड़ा कर दिया है। अंसा ईशा के घर से निकल जाती है और वापस अपने घर के बाहर जाके दरवाज़ा खटखटाने लगती है, लेकिन उसका भाई दरवाज़ा नहीं खोलता। वो बहुत देर तक खटखटाती है और थक कर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अनस को पता चलता है कि अंसा को उसके भाई ने घर से निकाल दिया है तो वो उसकी तलाश में फिरने लगता है और उसकी गलियों के इर्द गिर्द उसको तलाश करने लगता है। ईशा से उसके घर का एड्रेस लेता है और उसको ढूंढने लगता है। आखिरकार उसको मिल जाती है